नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि ये बात कैसे पता चलाएं कि मेरे जीवन में जो लोग हैं इनसे क्या मेरा कोई पास्ट का रिश्ता है, पास्ट का कोई कनेक्शन इस व्यक्ति के साथ है, अथवा ये कोई नई चीज़ क्रिएट हो रही है, कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। इस बात का पता कैसे चलाएं। तो इसके बारे में बहुत सी बातें हैं, तो बड़े ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। मैं अंत तक जरूर देखिए। अनेक तरह के ऋणानुबंधों के बारे में मैं जानता हूँ, तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। आइए सबसे पहले एक बात को समझते हैं कि दोस्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी यहाँ पर घटित हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी बाई चांस नहीं हो रहा। हर रिश्ता, हर कंडीशन जिसको लेकर हम पैदा हुए हैं, ये प्री डिसाइडेड है। जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी और जो चाची बुआ ताई मामा दोस्त, इवन ये सब लोग भी आपके जीवन में कभी ना कभी आपसे कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में कनेक्शन रहा है। तो यहाँ कुछ कोई भी बाई चांस नहीं है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि यहाँ कुछ भी बाई चांस नहीं है। इन सब के साथ कोई कनेक्शन हमारा है, या तो लेने का है और या देने का कनेक्शन है। अब और भी कुछ कनेक्शन होते हैं इसके अलावा, या तो लेने या देने वाला कनेक्शन होगा किसी के साथ, या कुछ और कनेक्शन भी होते हैं, वो मैं जिक्र करता हूं। तो वो हमारे जीवन में जो लोग हैं अधिकतर लेने या देने वाले होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कनेक्शन होते हैं जो प्रेम के लिए बने हैं कनेक्शन, जिनके प्रति केवल प्यार का भाव है, मतलब जिनके प्रति एक जो हमारे जीवन में केवल खुशी देने के लिए आते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। ये देवता तुल्य या एंजेलिक टाइप के लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें केवल सिखाने के लिए आते हैं, केवल सिखाने के लिए आते हैं। तो वो भी ऐसे लोग हमारे जीवन में हो सकते हैं, जो गुरु टाइप के, टीचर टाइप के लोग भी होते हैं। अब इनको भी हमने किसी ना किसी रूप में मांगा होता है, परमात्मा से माना होता है। किसी को किसी जीवन में किसी टीचर की कोई क्लास अटेंड करी, कोई व्याख्यान लिया और फिर हमने कहा कि नहीं, मुझे ये बंदा दोबारा चाहिए जीवन में। मैं चाहता हूँ, मेरी अंदर से एक इच्छा है कि मैं मतलब इस बंदे को दोबारा मिल पाऊँ, काश उसकी बातें दोबारा सुन पाऊँ। डेफिनेटली वो लोग आपके जीवन में आते हैं। इस जीवन में मेरे साथ भी बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो मेरी पिछली जर्नी से कनेक्टेड हैं। मैं जगह जगह स्थान स्थान पर ट्रैवल करके लोगों को हिंदू धर्म की संस्कृति के साथ जोड़ता था। तो वो जो ट्रैवल मेरा पिछले जन्मों का था, इस जीवन में उनमें से बहुत सारी स्थानों के जो लोग थे जिन्होंने एक प्यार भरा रिश्ता बनाया कि मुझे से दोबारा जुड़ना है, वो लोग टीचिंग लेने के लिए आते हैं। उनका मेरे साथ कोई लेने देने का और रिश्ता नहीं है, सिर्फ टीचिंग लेनी है, उनको कुछ सीखना है। वो सीधे चैनल पे आते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनको फील होता है कि एक कनेक्शन है हमारा और मुझे इस बंदे को देखकर मिलकर अच्छा लगता है। तो जब भी आपको किसी व्यक्ति के साथ देखकर मिलकर अच्छा लगे, फर्स्ट साइट में ही, पहली बार मिलने में ही, फर्स्ट साइट की बजाय ना फर्स्ट मेमोरी कहना ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट मेमोरी मतलब पहली याददाश्त। जब आप पहली बार उसके सामने गए तो मन में एक फीलिंग सी आती है, बस ये बंदा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आपको फीलिंग आ जाती है। सबके अंदर वो छोटा सा इंट्यूशन परमात्मा ने डाला होता है। सबको ये बात का कहीं ना कहीं पता चल जाता है। आप भी अपने अंदर की इंट्यूशन पावर को अगर सामने क्लियर रखें ना, तो आपको भी कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है। वैसे नॉर्मली हमारे जीवन में 4 टाइप के लोग आते हैं। नंबर 1, ऋणानुबंध वाले लोग। कोई ऐसा इंसान जिससे आपने ऋण लिया है और या किसी प्रकार से उसका धन नष्ट किया है, या उसको धन रूपी किसी भी उसकी जमीन ली है, तो वो आपके घर में संतान बनकर आ सकता है और आपको पैसा वो व्यर्थ करवाएगा, अपने ऊपर लगवाएगा, या आपका पैसा लेकर भाग जाएगा, या वो आपकी कोई चीज को चुरा लेगा, या वो चीज जीवन से छिन जाएगी आपके, और वो व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा कोई भी कारण बन सकता है। हो सकता है वो बिजनेस पार्टनर बनकर आए। मतलब ऋणानुबंध वाला व्यक्ति जिससे आपने कभी ऋण लिया था और वो उस ऋण को चुकाने वाला। ऋण भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, कोई किसी भी टाइप की आपने उसकी जमीन छीनी या कुछ ऐसा, तो वो डेफिनेटली आपसे आकर जमीन छीनेगा। मतलब आपकी जमीन आपको नहीं मिल रही है। पीछे एक ऐसा ही केस आया था। वो व्यक्ति के मतलब उसकी सैलरी जो है करीब 2-2.5 लाख रुपए महीने का कमाता है, लेकिन उसके पास अपना घर नहीं बन के देता। बंदा जहां मकान लेता है कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है उसके साथ। मतलब जहां भी वो खरीदने लगता है, पेमेंट करने लगता है, अभी भी रेंट पर रह रहा है।
उसको ये नौकरी करते हुए कम से कम 14 साल 15 साल हो गए हैं। उसने कहा कि आज भी मैं रेंट पर रह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतने पैसे, मैं इतने सब ईएमआई भरने में सब कैपेबल हूँ, लेकिन मुझे कोई जगह क्यों नहीं मिलती। कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है वहाँ पर। जहाँ पर भी उसने बुकिंग कराई वहाँ पर वो बिल्डिंग कुछ हो गई, कुछ ऐसा कल्याण हो गया वहाँ पर कि या ये उसकी ट्रांसफ़र हो गई या कुछ और हो गया, लेकिन ये बंदा अपना घर नहीं ले पाया आज तक। इसके पीछे कारण जैसे ऐसा ही कारण था कि उसने कभी किसी व्यक्ति को उसके घर से बिना कारण बेदखल किया था और उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। ये साहूकार हुआ करता था, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था ज़बरदस्ती, और उसका थोड़ा बहुत ऋण नहीं चुका पाया था और उसके चक्कर में पूरा का पूरा उसने घर कब्जा कर लिया था। तो ये उसका मोल चुका रहा है। ये हिसाब किताब तब तक चलता है आपके जीवन में जब तक उस व्यक्ति का आपके साथ पूरा लेने देने का ब्याज समेत पूरा नहीं हो जाता। याद रखना, केवल इतना ही नहीं कि जितना आपने उसने दिया था। अगर किसी व्यक्ति के साथ आपने 3 सालों तक धोखा किया, 3 सालों तक, इस जीवन में वो भी एक बारी में 3 साल का माल लेकर भाग नहीं जाएगा। वो 3 साल तक आपको भी चीट करेगा आपके साथ रहकर। किसी भी रूप में कर सकता है, वो पत्नी बनकर आ सकता है, वो पति बनकर आ सकता है। हो ना, शादी हुई और 3 सालों तक वो दुखी करता रहा, उसके बाद अलगाव हो गया। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, राइट। इस तरह से कोई भी व्यक्ति, कोई पार्टनर बन के आया, 2-3 साल आप इकट्ठे रहे, उसके बाद वो चीट करके निकल गया। एनीथिंग कैन हैपन लाइक दैट। कुछ भी, कभी ऑफिस में साथ एम्प्लॉय बन के रहा, लेकिन कभी आपको आपकी खुशी से वो खुश नहीं था, हमेशा आपको दुख देता रहा किसी ना किसी फॉर्म में। ऐसा कोई भी काम हो सकता है, याद रखना। नंबर 2, अब आते हैं शत्रु। अब जो कट्टर शत्रु होता है आपका, ये तो खास ऋण लेने वाला हिसाब किताब। अब कट्टर शत्रु कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कहा था कि मैं तुमसे बदला लूंगा। अब ये बदला लेने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आता है। कभी कभी ये बदला लेने वाला व्यक्ति जब आपके जीवन में आता है तो ये व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको पूरी तरह से आपको पता चलता है। मतलब ये व्यक्ति क्या करेगा, ये आपके घर में या तो संतान बनकर आएगा, या हो सकता है कि एक कट्टर पिता भी हो सकता है, ये एक दोस्त के रूप में भी आ सकता है, लेकिन वास्तव में ये आपके साथ ऐसी दुश्मनी बना बैठेगा। मतलब शुरू में आएगा, क्योंकि शत्रु भी कभी तो दोस्त होगा। दुश्मन बनने से पहले कोई दोस्ती बनेगा, तभी तो शत्रु बनेगा ना एक टाइम के बाद। राह चलता कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी थोड़ी करता है। तो जिस व्यक्ति के साथ भी आपका कोई लेने देने का काम हो रहा है और कोई व्यक्ति आपके जीवन में मतलब दुश्मनी टाइप के मोड में ही आया है, ऐसा लगता है कि वो केवल बदला लेने ही आया है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वो आपसे बदला लेने ही आया है। वो झगड़ा करेगा, वो आपको तरह तरह से उकसाएगा, वो आपके जीवन में हर वो पंगा करेगा जिससे आपकी बेइज्जती हो, जिससे आप डाउन फील करें, जिससे आपको कड़वा लगे, जिससे आपको दर्द हो, जिससे आपको तकलीफ हो, आपको दुख देखकर वो खुश होगा। ये आपके जीवन में शत्रु, ये आपके जीवन के जो शत्रु थे पिछले जीवन के, वो इस तरह से आते हैं और लोगों को ये बहुत दुखी करते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जीवन में कि आप हैरान हो जाएं उनके बारे में जानने पर। मतलब जैसे उदाहरण के लिए एक लेडी ने बताया कि मेरी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा मेरी जो बेटी है उसको देखते ही ना मेरा दिल करता है मैं उसका गला घोंट दूँ। बेटी को, अपनी बेटी 2 साल की बच्ची है, कहती है मेरे को देखते दिल करता है मैं उसका गला घोंट दूँ। हमने उसका पास्ट लाइफ देखा तो पता चला कि ये जो बेटी बनकर आई है इसके घर में, ये पिछले जीवन में ये दोनों बहनें थी। ये लेडी और इसकी बेटी, ये दोनों पिछले जीवन में बहनें थी। जो बड़ी बहन थी, यानी कि जो आज माँ है, वो बड़ी बहन थी, उसकी कहीं शादी हुई और उसका जो हस्बैंड था वो इनके घर में लिवाने के लिए आया, पत्नी को लिवाने के लिए आया, वापिस साथ ले जाने के लिए ले आया। तो ये जो इसकी छोटी बहन थी, उसका पति उसके साथ चक्कर चल गया अपने जीजा के साथ, और उसके चक्कर में इन दोनों की आपस में वो चलती रही खुसर फुसर। और इसकी जो एक दिन ऐसा आया कि ये दोनों इसको, मेन पत्नी को धोखा देकर निकल गए। तो ये जो छोटी बेटी बनकर आई है, ये वास्तव में पिछले जीवन में इसकी बहन थी। कहती है इसलिए मुझे इसको देख के ऐसी खुन्नस आती है कि इसको मार डालूं। आपको लगेगा बड़ा बुरा, लेकिन ये वो शत्रु है जो बदला लेने के लिए, अब ये बदला एक तरीके से आपके घर में पैदा हुई है लेकिन आपसे हमेशा पिटेगी। या आपके घर में बेटी बनकर पैदा हुई है, लेकिन ये हमेशा, मतलब अगर ये उसको भूल भी जाएगी किसी भी तरीके से, लेकिन वो उसको दुख देकर ही उसको, उसकी माँ को खुशी मिलेगी। लेकिन वो उसे जागना चाहिए, उसे समझ बढ़ानी चाहिए अपनी। अगर इस जीवन में सब कुछ जानते हुए भी वो उसके साथ सद्व्यवहार करे तो इस लेडी को जीवन में इतनी ऊंचाई मिलेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। बस ये अवेकनिंग के लिए ही मैं आपको इतनी सारी बातें बताता हूं, ताकि हमारा व्यवहार ठीक किया जा सके।
मैं जान सकूं कि आज अगर मैं किसी पुरानी गलती की वजह से दुखी हूं, ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया जो दुख दे रहा है, तो आगे से मैं इस गलती को रिपीट ना करूं और हमेशा ऐसे काम करूं जिससे आगे के लिए मैं सतर्क रहूं। राइट, तो ये मैंने शत्रु के बारे में बताया। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ आपका न्यूट्रल बिहेवियर होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना लेना ना देना, जीवन में आ तो गए लेकिन ये बस आपको मरने के लिए मतलब छोड़ जाएंगे, या एक तरीके से आपके जीवन में कोई खास रोल प्ले नहीं करते। उदासीन टाइप के लोग भी आपके जीवन में आते हैं। बस ये होता है कि ये आपके लिए ना कुछ करेंगे ना कुछ धरेंगे, ये अपने किसी छोटे मोटे कार्य के कारण जीवन में आते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। और नंबर 4 ऐसे टाइप के होते हैं जैसे जिसकी सेवा आपने कभी बहुत करी होती है, आपने सेवा की तो अपनी सेवा का ऋण चुकाने के लिए वो आपके जीवन में आया है। वो आपका बेटा बेटी बनकर भी आ सकता है, वो आपका दोस्त बनकर भी आ सकता है, वो आपका नौकर बनकर भी आ सकता है। वो मतलब इतना प्यार करेगा आपसे, आपकी खूब मतलब जितनी सेवा जैसे आपने करी ना वैसा ही प्यार वो आपको देगा, सेवा आपकी करेगा। माँ बाप जैसे बुढ़ापे में माँ बाप को बिल्कुल सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, ऐसी औलाद भी होती है ना, तो ऐसा भी आपके जीवन में हो सकता है। याद रखना, जो आपने बोया था आप वही काटने वाले हो, वही काटने वाले हो। एक एक व्यक्ति अगर कोई आज दुखी है तो डेफिनेटली इसने कोई ऐसी क्रिया करी है जिसने कुछ इन्वोक किया है। और जब आप अपने उसके जीवन में ऐसे व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जब आप अपने जीवन में देखते हो ना, आपका डेफिनेटली और देखते ही उसके प्रति मन में प्यार या घृणा का भाव इमीडिएट पैदा हो जाए, बिना उसके साथ डील किए हुए आपको लगे कि यार इस बंदे को देखते ही मारने का दिल करता है, या इस बंदे के प्रति बहुत रिस्पेक्ट आता है या बहुत ज्यादा प्यार आता है पहली बारी में देखते ही। जिसको अगर ऐसा हो तो डेफिनेटली ये वो व्यक्ति है जिसने आपको किसी जीवन में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। मतलब आपने इसको कुछ दिया हुआ है, या आपको चुकाने के लिए आया है, या इसने आपको कुछ दिया हुआ है तो अभी ये आपके पास उस अपने प्यार को जताने के लिए आया है। तो ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी इंसान भी और कभी कभी जानवर भी। जैसे अगर आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करी तो वो भी आपके घर में बेटा या बेटी बनकर आ सकती है। गाय को स्वार्थवश पालकर उसे दूध देना बंद करने पर आपने घर से निकाल दिया तो वो ऋणानुबंध बनकर भी आ सकती है, मतलब आपसे लेने के लिए कि तुमने मुझे पिछली बार ऐसा क्यों किया था। आपको याद रखना, वो लर्निंग जरूर पूरी करनी है। अगर आपने लर्निंग पूरी नहीं करी तो आपको बार बार वही चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यानी एक धरती एक पाठशाला है, यहां पर हम पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं, और तब तक उस चैप्टर को पढ़ते रहेंगे जब तक उस चैप्टर में कामयाब नहीं हो जाएंगे। तो इस तरीके से, इसलिए जितना हो सके शुभ कर्म करें। प्रकृति का नियम है, जो आप देंगे अगले जन्म में या इसी जीवन में या अगले जन्म में, वो बेटर करके ही आपको देगी, मल्टीप्लाई करके ब्याज लगाकर आपको लौटा देगी। तो ये याद रखना, ये आपका लेना देना इसी तरह जारी रहेगा जब तक आप अपने जीवन का पाई पाई नहीं चुका देंगे। पाई पाई नहीं चुका देगा। आपने सुना होगा भगवान बुद्ध के जीवन में उस व्यक्ति ने आकर भगवान बुद्ध के मुंह पर थूका तो भगवान बुद्ध चुप रहे। भगवान बुद्ध ने कहा कि इसका और मेरा पुराना कोई हिसाब था जो पूरा हो गया है। बड़ी अजीब सी बात लगती है आपको कि भगवान बुद्ध का भी हिसाब था? द आंसर इज यस, डेफिनेटली था। तो इसलिए इस बात को याद रखिए, जीवन में कुछ भी आकस्मिक घटित नहीं हो रहा, अपने आप नहीं हो रहा, एक्सीडेंटल नहीं हो रहा। जो हो रहा है कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है। हाँ, कुछ घटनाएं ग्लोबल लेवल पर होती हैं, वो एक्सीडेंटल भी हो सकती हैं। कुछ घटनाएं, कोई बड़ा भूकंप आया, उसमें 50 लोग मरने थे, आप कहीं पास में खड़े थे, मतलब किसी जगह पर कोई प्रभाव हुआ और आपके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया, ऐसा कुछ पार्ट में हो सकता है। लेकिन 99% जो चीजें होती हैं वो प्लान्ड हैं यूनिवर्स के द्वारा। बस हम क्या करें, हम जितने शुभ कर्म कर सकते हैं करें, और जीवन में जो घटित हो रहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते कहते हुए उनको चुपचाप कुछ चीजों को स्वीकार कर लें कि ये मेरी नियति है, इसको मैं नहीं बदल सकता। कुछ लोगों को चाह के भी आप अपने जीवन से नहीं निकाल सकते, ये आपकी नियति है, ये आपका भाग्य है। जैसे ही उसका आपके साथ टाइम पीरियड पूरा होगा ना, वो आपके जीवन से चला जाएगा या चली जाएगी। तो याद रखिए, इसीलिए शुभ कर्म करें और अपने जीवन को संवारें, आगे अब खुद भी सुखी रहें, दूसरों को भी सुख दें। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।